हेलो नमस्ते। आज बात कर लेते हैं 5 मिथ्स ऑफ स्पीच थेरेपी के बारे में कि क्या लोग समझते हैं, क्या पेरेंट्स समझते हैं स्पीच थेरेपी है क्या एक्चुअली। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो देखते रहिए एंड तक। मिथ नंबर 1, स्पीच थेरेपी इंक्लूड्स ओनली स्पीकिंग एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्पीच थेरेपी या स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में रिसेप्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपने मेरी सारी वोकैबुलरी की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके जरूर देखिएगा। वोकैबुलरी का मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है जहाँ पे मैं बता रही हूँ कि रिसेप्शन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसेप्शन इन स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब कोई भी बच्चा मेरे पास आता है तो मैं यही पहले ट्राई करती हूँ कि रिसेप्शन पे भी वर्क करूँ और एक्सप्रेशन पे भी वर्क करूँ, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटेंशन को बढ़ाना, आई कांटेक्ट को बढ़ाना, इमिटेशन स्किल्स, ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ बात करना एक साइड हो गया, उसके साइड में भी बहुत कुछ रहता है जो कि स्पीच लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ये सारी सपोर्टिंग चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी में या स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में। मिथ नंबर 2, थेरेपिस्ट स्कोल्ड द चाइल्ड। ये बहुत ही गलत धारणा है कि थेरेपिस्ट जो है या तो मारती है या तो डांट के सिखाती है स्पीच। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। स्पीच थेरेपी में प्ले वेव मेथड यूज किया जाता है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से किया जाता है स्पीच थेरेपी। और हम खेल खेल में तरह तरह की चीजें सिखाते हैं। हम ब्लॉक्स यूज करते हैं, बॉल यूज करते हैं, बैट बॉल यूज करते हैं, थ्रोइंग सिखाते हैं, सेंसरी चीजें सिखाते हैं, आई कांटेक्ट सिखाते हैं थ्रू पपेट्स और लाइक मिरर टॉकिंग। इट इज लाइक दैट। तो हम कभी भी बच्चे को मारते नहीं हैं या डांटते नहीं हैं। मिथ नंबर 3, स्पीच थेरेपी लेने के तुरंत बाद से ही बच्चा बोलने लगेगा। जी ये मेडिसिन नहीं है, ये थेरेपी है। एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मेरा यही मानना है कि जहाँ पे मेडिसिन काम नहीं करता है वहीं से स्पीच थेरेपी शुरू होती है। देखिए यहाँ 2 चीजें हो जाती हैं, मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ आपको। जैसे सिर्फ वॉकिंग करने से और अदर कुछ नहीं करने से, खाना कम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वॉकिंग कर रहे हो, इससे वेट लॉस नहीं होता है। आपका जो है दूसरी चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेट लॉस के लिए भी। दूसरी चीज हो जाती है कि सिर्फ अगर वॉकिंग कर रहे हो एक दिन तो वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। अगर सिर्फ खाना कम कर रहे हो एक दिन के लिए या खाना नहीं खा रहे हो एक दिन के लिए तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। वैसे ही स्पीच थेरेपी है कि सिर्फ बात कर रहे हो आप, कुछ भी बात किए जा रहे हो विदाउट एनी गाइडेंस, ठीक है, विदाउट एनी अदर एक्टिविटी की, जैसे मैंने बताया कि आई कांटेक्ट को देखना पड़ेगा, आप इमिटेशन स्किल को देखो, टर्न टेकिंग लाओ, ये सारी चीजें भी साथ साथ अगर नहीं करवाया जाएगा विद प्रॉपर गाइडेंस तो स्पीच नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि अगर एक दिन या 2 दिन के लिए स्पीच थेरेपी करवाते हैं तो ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इट इज अ जर्नी एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद द चाइल्ड एंड स्पीच थेरेपी। एज अ पेरेंट्स आप सब मुझसे यही पूछते हैं, मेरे क्लिनिक में हो या आप लोग पूछते हैं, यूट्यूब में कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि बच्चा कब से बोलना शुरू करेगा अगर स्पीच थेरेपी लेते हैं। जी इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इम्प्रूवमेंट तो होगी बच्चे में अगर विद गाइडेंस एंड स्पीच थेरेपी प्रॉपर लेते हैं तो ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट होगी, ऑफ कोर्स आई कांटेक्ट आएगा, अटेंशन ठीक होगी, सिटिंग आएगा बच्चे का, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा बच्चे का। तो मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रखें एंड जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है या फ्रस्ट्रेटिंग चल रहा है या आपको लग रहा है कि बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो सीधा स्पीच थेरेपिस्ट से बात करिए और पूछिए कि इस एक्टिविटी से क्या फायदा होगा। मिथ नंबर 4, स्पीच थेरेपी के टेक्निक हर बच्चे के लिए सेम होती है।
जनरल ज्ञान यहाँ पे नहीं चलता है। हर बच्चा जैसे अलग होता है, हर बच्चे का नीड अलग होता है, हर बच्चे का लाइकिंग, डिसलाइकिंग, एबिलिटी, डिसेबिलिटीज, हर तरीके से बच्चा अलग होता है। वैसे ही हर टेक्निक, हर जो बात करने का तरीका है, हाउ टू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, इट डिपेंड्स एंड इट डिफर्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। हर बच्चे के लिए चाइल्ड स्पेसिफिक, इंडिविजुअल स्पेसिफिक टेक्निक्स ही वर्क करती हैं। हम बच्चे के रेस्पॉन्स को देख के, बिहेवियर्स को देख के, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स को देख के, फैमिली कंस्टिट्यूशन को देख के कि नहीं जॉइंट फैमिली है या घर में न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली होते हुए भी घर में कोई बात नहीं करने वाला है, तो इस तरह से हम लोग चाइल्ड स्पेसिफिक टारगेट्स लेते हैं एंड गोल्स लेते हैं एंड उसी पे वर्क करते हैं एंड पेरेंट्स को भी कह देते हैं कि इस तरह से आप वर्क कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्म पानी, जिंजर, गार्लिक, कुछ भी है, ये सारी जो हर्बल चीजें हैं, ये सारे लोगों को पता है कि ये अच्छी होती है बॉडी के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है कि किस तरह से आप चीजों को लें, कब लें, आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें सूट करनी चाहिए। जैसे किसी के लिए गार्लिक रात को खाना अच्छा होता है, किसी के लिए मॉर्निंग में खाली पेट, और किसी के लिए गर्म पानी के साथ, किसी के लिए बिल्कुल ही गार्लिक नहीं चलता है। इस तरह से कोई जनरल ज्ञान या कोई जनरल टेक्निक कि हाँ ये एक टेक्निक है, ये एक मेडिसिन है जो सारे लोगों के पेट दर्द खत्म करेगा, ये सारे लोगों का फीवर खत्म करेगा क्रोसिन कैल्पॉल की तरह, ऐसा नहीं है। ये चाइल्ड स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं और ये गाइडेंस के साथ लेंगे तो बच्चा ज्यादा इम्प्रूव करेगा। तो ये सारी चीजें क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही बता सकते हैं आपको कि कौन सी टेक्निक आपके बच्चे के लिए सूट होगी। एंड इसके लिए आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं नीचे दिए गए मेल आईडी में askanaamika10@gmail.com। मिथ नंबर 5, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, क्या स्पीच थेरेपी के टेक्निक समझ पाएगा? जी बिल्कुल समझ पाएगा, समझाने के लिए ही तो हम हैं। बहुत बार पेरेंट्स थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं एंड सोचते हैं कि बच्चा किस तरह से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को ट्रीट करेगा, किस तरह से उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा जब वो हमसे ही नहीं कर पा रहा है। देखिए, वी आर ट्रेन्ड टू डू सो एंड वी आर ट्रेन्ड टू टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के साथ हम घुलने मिलने के लिए एक सेशन लेते हैं, क्योंकि वो रहता है रैपोर्ट बिल्डिंग का। रैपो बिल्डिंग के लिए हम तरह तरह के से बच्चे के साथ खेलते हैं, नॉर्मल ही खेलते हैं, उसमें ही स्पीच थेरेपी के टेक्निक्स हम यूज करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं जिससे कि बच्चा हमसे घुल मिल जाए। तो अगर आप स्पीच थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, स्पीच थेरेपिस्ट को फुल्ली ट्रस्ट करें। आशा है इस वीडियो से बहुत सारे पेरेंट्स का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और भी कुछ कमेंट्स है या क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मोटो ही यही है कि ये सारी वीडियोस, ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के पास पहुंच सके। तो अगर आप शेयर करते हैं तो कब, कहां और कैसे लोगों के पास पहुंच जाए और लोगों को हेल्प करे, ये आपको भी नहीं पता। तो प्लीज शेयर करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।